तो प्यारे बच्चों, फाइनली आप लोगों का जो क्लास 11 से अर्धवार्षिक परीक्षा बिहार बोर्ड से 2025 में चल रहा है, उसके लिए हम लोग फिजिक्स का यानी कि भौतिक शास्त्र का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि बिल्कुल रियल बच्चों आपके एग्जाम में 100% आएगा। इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों का कंप्लीट आंसर बताने का कोशिश करेंगे। साथ में इसका पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, ये भी सिखाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोगों का जो फिजिक्स का एग्जाम हो रहा है ना 15 दिसंबर के दिन आप लोगों का जो है फर्स्ट पाली में प्यारे बच्चों लिया जा रहा है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए विषय कोड आपका 117 रहेगा। आगे आप देखेंगे ना तो यहाँ पर समय 3 घंटा का मिलेगा और 100 मार्क्स का जो है टोटली आपका एग्जाम लिया जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे पैटर्न वगैरह सारा सेम टू सेम यही रहेगा, बिल्कुल रियल है क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन को याद करके जरूर जाइएगा और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, बायो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साथ में आर्ट्स वाले बच्चों का भी हम लोग डालेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा 80 में से कि नहीं, आपको 50 ऑब्जेक्टिव का ही जवाब बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, आपको लगाना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो पहला जो क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा, ये पहला पूछा कि निम्नलिखित में कौन व्युत्कर्म जो है ना व्युत्पन्न मात्रक है। तो बिल्कुल पहला का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हतर्ज। पहला का सी नंबर आप लोग बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बोला जा रहा है 2 नंबर की 1 मीटर तुल्य हुए। तो 1 मीटर तुल्य में क्या होता है, तो बिल्कुल याद रखेंगे, ये आपका हो जाता है 10 पर पावर 10 एम्पियर। ऑप्शन नंबर आपका जो है ना दूसरा का डी नंबर बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपसे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि डाइन सेकेंड और सेकेंड मात्रक है। तो डाइन सेकेंड मात्रक जो आपका होगा ना, ये आपका हो जाएगा आवेग। राइट आंसर जो है ना आप लोग आपका डी नंबर तीसरा का करेक्ट होगा। इसके बाद आगे देखेंगे ना तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर जो है 4 नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि पारसेक मात्रक है। तो पारसेक जो मात्रक होगा ना, ये आपका हो जाएगा दूरी का। तो राइट आंसर आप देखेंगे ना 4 का सी नंबर जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपसे 5 पूछा, प्रक्षेप के पथ के उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान होता है। तो बिल्कुल आप 5 का ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, जी ग्राम के बराबर, जी के बराबर। राइट आंसर 5 का जो है डी नंबर बिल्कुल सही होगा। आगे देख लीजिएगा, क्वेश्चन जो आपके सामने है ना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा कि प्रक्षेप गति के लिए निम्न में से कौन सा स्थिर रहता है। तो बिल्कुल आप देखेंगे तो राइट आंसर डी हो जाएगा, वेग का क्षैतिज घटक। राइट आंसर जो आपका 6 का डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे ना तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर है कि दाब का विमीय सूत्र क्या है। तो दाब का विमीय सूत्र आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये आपका जो हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, दाब का विमीय सूत्र। तो बिल्कुल आप 8 नंबर, 1 सेकेंड, 7 नंबर है ना, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका बी नंबर होगा, ml पर पावर -1 टी पर पावर -2। ऑप्शन नंबर आपका जो है ना 7 का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद आगे देखिएगा ना तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो बोला गया, क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों 8 नंबर। ये क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन आपसे सिंपल सा पूछा कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का जो है राशि का विमीय सूत्र आवेग के जो है विमीय सूत्र के बराबर समान होता है। तो आप याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा संवेग। ऑप्शन नंबर जो है 8 का ए नंबर बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। आगे आप देखेंगे तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 की निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कार्य के विमीय सूत्र के समान है। तो आप 9 नंबर का याद रखेंगे, ये आपका ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 9 का ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आइए 9 नंबर हो गया। 9 नंबर के बाद आपका एक 10 नंबर क्वेश्चन भी बचा है। 10 नंबर ये रहा क्वेश्चन, आप यहाँ देखेंगे ना तो ये आपका 10 नंबर है। क्वेश्चन क्या पूछा, लाइट ईयर्स इज द यूनिट ऑफ। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस यानी कि दूरी। राइट आंसर 10 का सी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा कि एक न्यूटन तुल्य है। तो बिल्कुल ये 10 पर पावर 5 जो है डाइन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लांक नियतांक का ऐसा इकाई क्या है। तो बिल्कुल ये आपका जूल हो जाएगा, जूल सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अगला आप देखेंगे क्वेश्चन आपके सामने जो बोला गया, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछा, एक फर्मी बराबर होता है। तो एक फर्मी आप याद रखेंगे ये होता है 10 पर पावर 5 मीटर के बराबर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसके बाद आप आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके सामने जो है 14 नंबर पूछा, वेग का मात्रक क्या है। तो बिल्कुल याद रखेंगे मीटर सेकेंड होता है। बिल्कुल आप देखेंगे 14 का बी नंबर करेक्ट होगा। इसके बाद आप आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके सामने जो बोला गया है 15 नंबर की, प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है। तो प्रतिरोध की ऐसा इकाई देखेंगे तो ओम होता है। राइट आंसर 15 का जो है बी नंबर बिल्कुल आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है
16 है कि 0.0041 तथा 3.0041 में सार्थक अंकों की संख्या क्रमशः है। तो बिल्कुल ये आपका 2 और 4 होगा, तो आप यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2 और 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 2 और 4 होगा, तो मतलब कि हम कहेंगे सी नंबर 2 और 4 होना चाहिए था। 2 और 4 होना चाहिए था, 5 नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट आपका होगा सी नंबर राइट होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो 17 है कि 0.006 पर 6 मीटर स्क्वायर में सार्थक अंकों की संख्या है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर याद रखेंगे, ये आपका 2 और 5 हो जाएगा। एक सेकेंड, आपका क्वेश्चन नंबर 16 होगा ना, 17, तो ये आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर में टिक मारना है। इसके बाद आप आगे देखेंगे ना, तो क्वेश्चन आपके सामने जो बोला गया है 18 नंबर क्वेश्चन है कि 0.430 गुना 10 पर पावर 3 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो बिल्कुल आपका ये हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर सी जो आपका है बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन जो बोला गया ना, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा है बच्चों, क्वेश्चन पूछा है 13-19 की किसी वर्ग की भुजा मापने में 3% की त्रुटि है होती है, तो इसके क्षेत्रफल की गणना में त्रुटि होगी। तो आप याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 6%। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। किसी मापन की यथार्थता निर्धारित होती है। तो ये आपका हो जाएगा जो है ना निरपेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सी में टिक मारेंगे। इसके बाद आप आगे देखेंगे ना, तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर 21 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन प्रकृति में पाया जाने वाला मूलभूत बल नहीं है। तो बिल्कुल आप 21 का याद रखिएगा, ये आपका जो है ना सयान बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका बोला गया है 22 नंबर की एक भौतिक राशि Q को इस तरीके से फॉर्मूला द्वारा जब व्यक्त दिया जाता है, तो जो राशि Q में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि लाती है, बताइए क्या होगा। तो बिल्कुल ये आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी में टिक मारना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका 23 नंबर है कि किसी गोले की त्रिज्या मापने में 1% की त्रुटि होती है, तो इसके आयतन की गणना की त्रुटि होगी। तो 23 का ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है 3% होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन जो आपका 24 नंबर बोला जा रहा है, आप देखेंगे ना, तो क्वेश्चन जो पूछा कि 1 नैनोमीटर बराबर है, तो 1 नैनोमीटर आप ध्यान रखिएगा, ये लगभग आप देखेंगे ना, ये आपका 10 पर पावर -7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 24 का बी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है 25 नंबर की 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे, ये आपका 100 पर पावर हजार सेंटीमीटर क्यूब होगा। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे आप देखेंगे ना, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, वैद्युत चुंबकीय बल होता है। तो बिल्कुल देखिएगा, ये आपका हो जाएगा आपसी और प्रतिकर्षी। ऑप्शन नंबर सी होगा, ए बी दोनों। तो सी नंबर आप याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका पूछा गया 27 के निम्नलिखित में कौन सी मौलिक राशि नहीं है। तो बिल्कुल आप 27 का देखेंगे, तो ये आपका ऊर्जा होगा। राइट आंसर डी जो आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला देखेंगे तो क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया ना 28 नंबर पूछा, निम्नलिखित में कौन व्युत्पन्न मात्रक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये आपका कूलाम्ब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे आप देखेंगे तो क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा, संख्या 3005 में कितने सार्थक अंक हैं। तो बिल्कुल देखिएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। राइट आंसर जो 29 का डी नंबर जो है ना बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसके बाद अगला देखेंगे तो क्वेश्चन आपसे 30 नंबर पूछा, पदार्थ की मात्रा मापने के लिए एसआई मात्रक का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है मोल में। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखेंगे ना, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 पूछा, प्रतिरोध R बराबर V बटे आई, जहां V बराबर जो है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट तथा I बराबर 10 प्लस माइनस 2.0 एम्पियर। चूंकि R में प्रतिशत त्रुटि होगी, तो 31 का आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर 7%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो 32 है कि यह भौतिक राशि जिसकी इकाई की सभी प्रणालियों में समान इकाई है। तो बताइए, आप नोट कीजिएगा, ये आपका जो हो जाएगा ना 32 का, ये आपका टाइम यानी समय होगा। सी नंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, नेक्स्ट आपका है 33 नंबर की, निम्नलिखित में कौन सी एक विमाहीन राशि है। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, ये आपका सॉलिड कण हो जाएगा, यानी कि आपका ठोस कण होगा। कौन होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला देख लीजिए
लीजिएगा क्वेश्चन जो आपका है ना 34 नंबर पूछा, सार्थक अंकों का विचार करते हुए 8.54/2.0 की गणना का परिणाम लिखा जाना चाहिए। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा 4.3, ऑप्शन नंबर जो आपका 34 का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो बोला गया है क्वेश्चन नंबर 35, किसी पदार्थ के 5.74 ग्राम का आयतन 1.2 सेंटीमीटर क्यूब है, सार्थक अंकों को ध्यान रखते हुए इसका घनत्व होगा। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा 4.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे जो है ना 36 नंबर का, तो ये आपसे पूछा, निम्नलिखित में कौन साथ दूरी का मात्रक है। तो दूरी का मात्रक याद रखिए, ये आपका मीटर होगा, प्रकाश वर्ष होगा, खगोलीय मात्रक होगा। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी, तो डी नंबर में बिल्कुल आपको टिक मारना है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन नंबर 37, घनत्व का विमीय सूत्र बताइए। तो घनत्व का विमीय सूत्र क्या होगा, ये होगा ml/-3। तो राइट आंसर जो है 37 का सी जो है ना बिल्कुल परफेक्ट होगा। आइए बच्चों आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन वेग प्रवणता की बीमा है। तो वेग प्रवणता की बीमा आप देखेंगे तो ये लगभग आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा क्वेश्चन आपका 38 नंबर है, तो ये आपका हो जाएगा लगभग देखेंगे ना, तो आप देख लीजिएगा 38 ही है ना, तो लगभग आपका टी पर पावर -1, ठीक है, टी पर पावर -1 और T0 L0 टी पर पावर -1, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा आपसे, ये क्वेश्चन आपसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन सी राशि अदिश राशि है। तो अदिश राशि बताइए क्या होगा। तो ये आपका कार्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 39 का डी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का, तो 40 नंबर पूछा, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये आपका त्वरण कहलाता है। राइट आंसर जो है 40 का डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपका जो बोला गया है क्वेश्चन जो है ना 41 नंबर, यदि कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर एक समान गति से चलता है तो हम उसके वेग के बारे में क्या कह सकते हैं। तो बिल्कुल आप 41 का याद रखेंगे, यह बदल रहा है। राइट आंसर जो है सी नंबर आपका 41 का बिल्कुल करेक्ट होगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग ज्यादा तो नहीं, इस वीडियो में ऑलमोस्ट आपको 50 क्वेश्चन बनाना है, लेकिन हम जो है आपको 41 क्वेश्चन बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे ना, तो उसमें आपको ये बचा हुआ ऑब्जेक्टिव का भी आंसर बता देंगे, साथ में जो सब्जेक्टिव होगा कंप्लीट उसका भी आंसर बताएंगे। तो आप लोग चैनल को उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए, इसका पीडीएफ वगैरह पे आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे आपको जो है ना गूगल से डाउनलोड करना है, चलिए फटाफट से आपको गूगल में ही चल के हम क्या करते हैं, डाउनलोड करने के लिए सिखा देते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए अपने फोन में गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिएगा, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर और लास्ट में .in सर्च करना है। मिठुन स्टडी सेंटर तो कर लिखना है, साथ में .in इस तरीके से लिखना है। इतना सर्च कीजिएगा ना, फिर ऊपर कीजिएगा इस तरीके से, ऊपर कीजिएगा इस तरीके से, आपके फोन में मिठुन स्टडी सेंटर .in देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके फोन में जो है ना इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही ओपन होता है प्यारे बच्चों, तो आप देखेंगे इस तरीके से ओपन होता है, और यहाँ पर सबसे पहले व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, इसे आप लोग एक बार ज्वाइन करके फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो है ना प्यारे बच्चों 2027 का न्यू बैच लॉन्च होगा, तो आपको इस ग्रुप में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब देखिए, आप ऊपर करेंगे तो फिजिक्स का फर्स्ट में इस तरीके से मिल जाता है पेपर। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे वगैरह अगर ये चला जाएगा तो इधर सर्च का आइकन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और आपको सिंपल सा लिखना क्या है, क्लास लिखना है, क्लास 11th। ठीक है, क्लास 11th। इसके बाद क्या लिखना है, फिजिक्स का पेपर है तो फिजिक्स लिखिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, सर्च करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने सर्च किया, तो यहाँ पर ये फोटो मिला, फोटो पर सिंपल सा क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से इसमें चले आइएगा। ठीक है, इस तरीके से चले आना है। आप ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर आंसर की देखेंगे तो देखने को मिलेगा, आप ये अपडेट नहीं किए हैं, 150 क्वेश्चन बनाना है, तो मैं 50 क्वेश्चन का अपडेट यहाँ पर कर दूंगा आपको। ठीक है, और सब्जेक्टिव का आंसर, सब्जेक्टिव आंसर लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे, पीडीएफ में आपका क्वेश्चन के साथ में आंसर भी ओपन हो जाएगा, तो आप यहाँ से अच्छे से आकर के जो है डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को बाय बाय। सन वी में जो मिलेगा, इसमें टोटल आपको 20 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें 20 प्रश्न मिलेगा लघुत्रय में, जिसमें से आपको 15 का जवाब बोर्ड एग्जाम में क्या करना होगा, लगाना होगा। ठीक है, तो चलिए।
यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहला आपका प्रश्न रहेगा जो कि ऊर्ध्वाधर पृथ्वी में गतिमान कण की क्रांतिक चार का सूत्र निकालना है, पहला हो जाएगा। इसके बाद दूसरा हो जाएगा कि कार्य ऊर्जा प्रमेय को प्रमाणित करिए। देखिए इसमें आपको 15 क्वेश्चन बनाना है, 2 मार्क्स वाला 30 नंबर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगला है कि घूर्णन त्रिज्या की परिभाषा है, इसका मात्रक लिखिए। चौथा है कि समझाए कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बदलता है। इसके बाद आप आगे देखेंगे तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा 5 नंबर की पलायन वेग से आप क्या समझते हैं। छठा वाला रबड़ की अपेक्षा इस्पात अधिक प्रत्यास्था क्यों माना जाता है। 7 नंबर है किन स्थितियों में सरल लोलक की गति सरल आवर्त होती है। और 8 नंबर की वर्षा की बूंदे गोलाकार क्यों होती है। और 9 नंबर की तापमान के बढ़ने पर द्रव्यों की श्यानता क्यों घटती है। इसके बाद आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है धारा रेखीय गति एवं विक्षुब्ध गति में अंतर स्पष्ट करें। फिर आगे आप देखेंगे तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है पानी की अपेक्षा दूध जल्द उबलता क्यों है। इसके अलावा 12 नंबर की चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल का अभाव क्यों है। 13 नंबर की गैस के गति सिद्धांत पर निरपेक्ष शून्य की व्याख्या करें। और क्वेश्चन नंबर 14 है जैव उष्मागतिकी के प्रथम नियम को लिखिए। 15 है कि उष्मा चालकता गुणनांक क्या है। इसके अलावा आप आगे देखेंगे ना तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका है कि गर्म वस्तु से उष्माक्षय की दर किन किन बातों पर निर्भर करती है। और 17 है कृष्ण पिंड से आप क्या समझते हैं। और 18 बोला कि अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंगे के बीच अंतर बताए। और 19 नंबर है दाब के परिवर्तन से हवा में ध्वनि की चाल क्यों परिवर्तित नहीं होती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो 20 नंबर की अनुनादी एवं प्रोनिदित कंपन में अंतर बताए। तो ये आपका था शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे जो कि हमारा यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होगा, लॉन्ग होगा। इसमें 6 क्वेश्चन में से 4 का जवाब लगाना है, 20 मार्क्स आपको दिया जाएगा क्योंकि ये लघु उत्तरीय आपका क्वेश्चन है। तो देखेंगे ना तो 21 नंबर क्वेश्चन पूछा अभिकेंद्र बल से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। इसके अलावा आप आगे देखेंगे तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर 22 नंबर होगा जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा दे। व्यास के परित ठोस गोले के जड़त्व आघूर्ण के लिए व्यंजक निकाले। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 23 से बनोरी के प्रमेय को लिखे एवं सिद्ध करें। और 24 है न्यूटन के शीतलन नियम को लिखे, इसकी मदद से द्रव की विशिष्ट ऊष्मा निकाले। इसके अलावा 24 नंबर की न्यूटन के शीतलन नियम को लिखे, इसकी मदद से किसी द्रव की विशिष्ट ऊष्मा धारिता निकालने के लिए प्रयोग का वर्णन करें। इसके अलावा आप आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका 25 है कि रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए दबाव एवं आयतन के संबंध को निकाले। और 26 से सिद्धांत के साथ व्याख्या करें कि खुले आर्गन पाइप से निकला स्वरबंद आर्गन पाइप के स्वरबंद ज्यादा मधुर होता है। तो ये आपका क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको कंप्लीट समझाया कितना बनाना है किस तरीके से। तो मैं आपको जो है अब आंसर इसका देना शुरू करता हूं। आपको 15 क्वेश्चन लॉन्ग में बनाना है तो मैं आपको कंप्लीट 15 का और शॉर्ट का 4 क्वेश्चन का आंसर दूंगा। इसका पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर पाइएगा ये भी हम आपको जो है सिखाएंगे, ठीक है। तो आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि घूर्णन त्रिज्या की परिभाषा है, इसका ऐसा मात्रक लिखिए। तो आंसर लिखिएगा घूर्णन त्रिज्या किसी अक्ष के परित किसी पिंड के द्रव्यमान केंद्र से उस बिंदु तक की लंबवत दूरी है जहां यदि पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाए तो उस पक्ष के परित पिंड का जड़त्व आघूर्ण वास्तविक जड़त्व आघूर्ण के बराबर होगा। जिसका ऐसा मात्रक लिखेंगे ना तो स्मॉल में एम हो जाएगा। इसके अलावा आप आगे देखेंगे तो क्वेश्चन आपका चौथा है, क्वेश्चन है समझाए कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बदलता है। तो आप आंसर लिखेंगे पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निम्न कारणों से बदल सकता है। पहला लिखेंगे कि पृथ्वी का आकार कारण हो सकता है, पृथ्वी पूरी तरह से गोलाकार नहीं है या ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है, इसलिए ध्रुवों पर केंद्र से दूरी कम है जिससे जी का मान अधिक होता है। इसके अलावा आप आगे लिखेंगे अक्षांश लिखिएगा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण लाने वाला अपकेंद्री बल कम हो जाता है जिससे जी का मान बढ़ता है। ऊंचाई में लिखेंगे पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर केंद्र से दूरी बढ़ जाती है जिससे जी का मान घटता है। गहराई में लिखेंगे पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करने वाली प्रभावी द्रव्यमान कम हो जाती है जिससे जी का मान घटता है।
अब आप आगे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे पलायन वेग से आप क्या समझते हो, तो लिखेंगे पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंका जाए ताकि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए और कभी वापस ना लौटे। जैसे कि पृथ्वी की सतह से इसका लगभग आप देखेंगे ना तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो छठा नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ है कि रबर की अपेक्षा इस्पात अधिक प्रत्यास्था क्यों माना जाता है, तो लिखेंगे रबर की अपेक्षा इस्पात अधिक प्रत्यास्था माना जाता है, क्यों माना जाता है, तो ये पॉइंट वगैरह आप लिख सकते हैं। पहला लिखिएगा इस्पात के यंग मापांक यानी कि प्रत्यास्थता का माप रबर की तुलना में अधिक होता है। इसका अर्थ है कि समान विकृति उत्पन्न करने के लिए इस्पात को रबर की तुलना में अधिक प्रतिबल की आवश्यकता होती है। प्रत्यास्थता का अर्थ विरूपण के प्रतिरोध की क्षमता है ना कि आसानी से खींचने की क्षमता। इसके अलावा 7वां नंबर क्वेश्चन आपका है कि किन स्थितियों में सरल लोलक की गति सरल आवर्त होती है, तो लिखेंगे आंसर में कि सरल लोलक की गति सरल आवर्त होती है, क्यों होती है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट वगैरह। पहला लिखेंगे लोलक का जो है कोणीय विस्थापन बहुत छोटा होता है, आमतौर पर कम से कम 4 डिग्री सेल्सियस होगा। वायु का प्रतिरोध नगण्य माना जाता है। लोलक का द्रव्यमान बिंदु जो है द्रव्यमान माना जाता है और डोली आदर्श द्रव्यमान रहित और अटूट होती है। इसके अलावा गुरुत्व त्वरण स्थिर रहता है। अब अगला क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 है कि वर्षा बूंदे गोलाकार क्यों होती है, तो लिखिएगा वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है निम्न कारणों की वजह से। तो कारण आप क्या लिखेंगे, पहला यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। जल के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जिससे वह सतह पर एक तनाव उत्पन्न होता है। इस तनाव के कारण जल न्यूनतम संभव पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त करने का प्रयास करता है। किसी दिए गए आयतन के लिए गोलाकार विकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 नंबर है कि तापमान बढ़ने पर द्रवों की श्यानता क्यों घटती है, तो लिखिएगा तापमान बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घटती है, क्यों घटती है, तो आप पॉइंट यहाँ पर देंगे। पॉइंट वगैरह क्या होगा कि श्यानता द्रवों के अणुओं के बीच सहसंजक बलों के कारण होता है। तापमान बढ़ने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। बढ़ी हुई गतिज ऊर्जा सहसंजक बलों पर हावी हो जाती है जिससे अणुओं के लिए एक दूसरे के ऊपर से गुजरना आसान हो जाता है। परिणाम स्वरूप द्रव का आंतरिक घर्षण कम हो जाता है और श्यानता घट जाता है। तो इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे 10वां नंबर हमारा प्रश्न यहाँ पर जो कि क्वेश्चन है कि धारा रेखीय गति एवं विक्षुब्ध गति में अंतर लिखे, तो लिखेंगे धारा रेखीय गति और विक्षुब्ध गति में मुख्य अंतर होगा। आप यहाँ पर पॉइंट के साथ लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, पहला धारा रेखीय गति लिखेंगे। इसमें लिख सकते हैं आप क्या लिखेंगे, इस गति में द्रव का प्रत्येक कण उसी पथ का अनुसरण करता है जिससे ठीक पहले वाला कण गुजरा था और वेग एक निश्चित बिंदु पर समय के साथ स्थिर रहता है या कम वेगों पर रहता है। देखिए विक्षुब्ध जो ना विक्षुब्ध गति में लिखेंगे कि इस गति में द्रव के कण अनियमित और टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलते हैं और वेग एक ही बिंदु पर समय के साथ तेजी से बदलता रहता है या उच्च वेगों पर होता है। इसके बाद अगला लिखेंगे पॉइंट रेडॉस संख्या। कम रेडॉस संख्या धारा रेखीय प्रवाह का संकेत देती है जब उच्च रेडॉक्स संख्या विक्षुब्ध प्रवाह का संकेत देती है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो कि क्वेश्चन 11 नंबर, दूध पानी से पहले क्यों उबलता है, तो लिखेंगे दूध पानी से पहले उबलता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा आधारितता पानी से कम है, इस कारण से। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन 12 नंबर बोला गया कि चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल क्यों अनुपस्थित है, तो लिखेंगे चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल अनुपस्थित है क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल गैस के अणुओं को रोक पाने में बहुत कमजोर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर है कि गैसों के गतिज सिद्धांत के आधार पर परम शून्य की व्याख्या कीजिए, तो लिखिएगा परम शून्य वह सैद्धांतिक तापमान है जिस पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, अर्थात सभी आणविक गति समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 14 नंबर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन बोला ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम को लिखे, तो लिखेगा ऊष्मागतिकी का पहला नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित या परिवर्तित किया जा सकता है। यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का एक कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 15 नंबर हो जाएगा। तापीय चालकता गुणांक क्या है, तो लिखेगा तापीय चालकता गुणांक यानी कि के या डेल्टा एक भौतिक गुण है जो गर्मी
गर्मी का संचारण करने की उसकी क्षमता को मापता है। इसे प्रति इकाई तापमान अंतर प्रति इकाई मोटाई सामग्री के एक इकाई क्षेत्र के माध्यम से ऊष्मा हस्तांतरण की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 16 नंबर है, किसी गर्म पिंड से ऊष्मा की हानि की दर किन किन स्थितियों पर निर्भर करती है? तो लिखिएगा, किसी गर्म पिंड से ऊष्मा की हानि की दर कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें पिंड का सतही क्षेत्रफल, सतह की प्रकृति, उत्सर्जन पिंड और उसके परिवेश के बीच तापमान का अंतर तथा आसपास के माध्यम के गुण जैसे वायु धाराएं शामिल हैं। आगे आप देखेंगे ना, तो नेक्स्ट हमारा 17 नंबर प्रश्न है कि ब्लेड बॉडी से आप क्या समझते हैं? तो लिखिएगा, कृष्णिका एक आदर्श भौतिक पिंड है जो आवृत्ति या आपतन कोण की परवाह किए बिना सभी आपत्ति विद्युत चुंबकीय विकिरणों को अवशोषित कर लेता है, क्योंकि यह एक उत्तम अवशोषक है। यह किसी निश्चित तापमान पर ऊष्मीय विकिरण का सर्वोत्तम उत्सर्जक भी होगा। आगे देखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। शॉर्ट में 15 प्रश्न बनाना था। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर देते हैं। लॉन्ग में आप लोगों को 4 प्रश्न बनाना है, ठीक है। फिर इसका पीडीएफ कहां से लेंगे वो भी बताएंगे। तो चलिए 22 नंबर प्रश्न की जलत आघूर्ण की परिभाषा दे। व्यास के परित ठोस गोलों का जलत आघूर्ण के लिए व्यंजक निकाले। तो यहाँ पर अपने स्टेप बाय लिखेंगे। लिखिएगा, पहले तो ये स्टेप नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, ठीक है। लिखिएगा, जलत आघूर्ण किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था या एक समान घूर्णन अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, या घूर्णी गति में वही भूमिका निभाता है जो रैखिक गति में द्रव्यमान निभाता है। इसके बाद आगे आप इसमें और लिखेंगे, या पॉइंट वगैरह नहीं लिखिएगा, स्टेप ठीक है। लिखिएगा, माना m द्रव्यमान और r त्रिज्या एक ठोस गोला है। इसके व्यास के परित जड़त्व आघूर्ण I का जड़त्व नियम होगा, जो कि I बराबर 2/5 mr का स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला लिखेंगे। इसके अलावा ये आंसर वगैरह आपको नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा, ऊपर दिए गए व्यास के परित ठोस गोले के जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक I बराबर 2/5 mr का स्क्वायर होगा। ये आप लिख दीजिएगा। अब अगला प्रश्न देखिएगा, तो अगला है 23 नंबर की, बनोरी के परिमेय नियम को लिखे और सिद्ध करें। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, इसको काट दीजिएगा और इसको लिखना नहीं है, यहाँ से लिखना, आपको आंसर लिखना क्या है। जब कोई असंपदिच और असयान द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, दबाव ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहती है। गणितीय रूप में इसको लिखेंगे ना, तो P + 1/2 PV² + PGH बराबर आप लिखेंगे, जहां P दाब और Q घनत्व और V वेग, G गुरुत्वाकर्षण और H ऊंचाई हो जाएगी। तो इस तरीके से लिखेंगे। इसके अलावा ये स्टेप वगैरह को मत लिखिएगा। अब उसके बाद लिखिएगा, परिमेय का सिद्धांत कार्य ऊर्जा परिमेय यानी वर्क एनर्जी थ्योरम के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें द्रव के एक भाग पर किए गए कुल कार्य को उसकी गतिज और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर किया जाता है, ठीक है। बस हो गया। इसके बाद आगे आप देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 24 है। न्यूटन के शीतलन नियम को लिखे। इसकी मदद से किसी द्रव की विशिष्ट ऊष्माधारिता निकालने के लिए प्रयोग किए गए वर्णन को बताएं। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? तो यहां से लिखना, आपको लिखना क्या है, जो है न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी वस्तु के ठंडा होने की दर उस वस्तु और उसके जो ना उसके परिवेश के तापमान के अंदर अनुक्रमानुपाती होती है, बशर्ते यह अंतर कम हो जाता है। गणितीय रूप में देखेंगे ना, तो dQ/dt डेल्टा समानुपाती या फिर डेल्टा T - T0 हो जाएगा। इसके अलावा आप इसमें लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिखा जा सकता है d/T/dt बराबर -K × T - T0, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और ये लिखेंगे, जहां T वस्तु का तापमान, T0 परिवेश का तापमान, T समय और K एक स्थिरांक हो जाएगा, ठीक है। इतना लिख लेंगे। उसके बाद ये स्टेप वगैरह में जो भी लिखा है इसको नहीं लिखना है, ठीक है। और फिर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, इस नियम का उपयोग करके किसी द्रव की विशिष्ट ऊष्माधारिता ज्ञात करने के लिए कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है, और दो अलग अलग द्रवों को समान परिस्थितियों यानी समान कैलोरीमीटर, समान प्रारंभिक तापमान, समान परिवेश तापमान में ठंडा होने दिया जाता है, और उनके तापमान गिरने की दरों को मापा जाता है। शीतलन दरों की तुलना करके विशिष्ट ऊष्माधारिता का अनुपात निकाला जा सकता है, ठीक है।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 25 है। रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए दबाव एवं आयतन के संबंध को निकाले। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे आंसर में कि रुद्रोष्म प्रक्रम में निकाय और परिवेश के बीच ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, क्योंकि Q बराबर 0 एक आदर्श गैस के लिए दबाव P और आयतन V के बीच संबंध पॉइसन के नियम द्वारा दिया जाता है, यानी कि पीवी डेल्टा बराबर हो जाएगा, जहां डेल्टा यानी इसको गामा भी बोला जा सकता है, गामा गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है। ठीक है, तो गामा बराबर लिखेंगे Cp बटे Cv। इतना लिखने के बाद आप आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यह संबंध ऊष्मागतिकीय के प्रथम नियम त्रिभुज जो ना कोण U बराबर हो जाएगा कोण W और आदर्श गैस समीकरण का उपयोग करके अवकलन